दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमा हिंद का संविधान संरक्षण सम्मेलन। 50,000 से ज्यादा जुटी लोगों की भीड़। सम्मेलन में मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, वक्फ बिल से जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। संविधान संरक्षण सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, भाईचारे को आग लगा रही है फिरका परस्त ताकतें, मुसलमानों के लिए मुल्क को बनाया जा रहा है जहन्नम। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। अमित शाह ने झारखंड के लिए गिनाए वादे, कहा झारखंड के भविष्य के लिए चुनाव है, कुशासन और करप्शन का खात्मा होगा। झारखंड के लिए बीजेपी ने 25 संकल्प लिए हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया। 2,87,000 पदों पर भर्ती का भी वादा किया गया है। ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी 2,000 रुपए की मदद दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह का आरोप है, झारखंड सरकार ने विकास कार्यों को रोका। शाह ने कांग्रेस को बताया पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी। बोले झारखंड में पेपर लीक और बेरोजगारी से त्रस्त हैं युवा, राज्य में आदिवासी भी नहीं है सुरक्षित। झारखंड में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले झारखंड में आएगा यूसीसी, रोकी जाएगी अवैध घुसपैठ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ माझी का हमला। बीजेपी के संकल्प पत्र पर किसी को भरोसा नहीं है। लंबे वक्त तक शासन करने के बाद भी बीजेपी ने नहीं किया झारखंड का विकास। झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप, कहा घुसपैठियों को दी जाती है संरक्षण, 20 साल में 50% रह जाएगी हिंदुओं की आबादी। जामताड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान अंसारी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियां थाने पहुंची, अंसारी पर केस दर्ज करने की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा मैसेज आया। लिखा, 10 दिन में इस्तीफा दे सीएम योगी, नहीं तो कर देंगे बाबा सिद्दीकी जैसा हाल। धमकी देने वाली महिला को एटीएस और थाने पुलिस ने उल्लासनगर से मिलकर गिरफ्तार किया। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का दावा, कानपुर यात्रा के दौरान ट्रेन पर फेंके गए पत्थर। चंद्रशेखर आजाद ने हमले की तस्वीर पोस्ट की है। मुंबई में 14 नवंबर को होगी पीएम मोदी की बड़ी चुनावी सभा। शिवाजी पार्क में जुटेंगे महायुति के बड़े दिग्गज। भाई दूज पर मशहूर गायिका आशा भोसले के घर पहुंचे मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार। आशा ताई ने तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक का सनसनीखेज आरोप, कहा बीजेपी और शिंदे गुट मुझे हराना चाहते हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से किया बड़ी जीत का दावा। महाराष्ट्र में उल्लासनगर के बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी का विवादित बयान। बोले जिन्हें गद्दार कहा जाता है वही बन जाते हैं मुख्यमंत्री, बीजेपी में आकर हो जाते हैं खुददार। शिवसेना उद्धव गुट की शिंदे गुट के विधायकों को उनके ही क्षेत्र में घेरने की तैयारी। उद्धव ठाकरे करेंगे चुनावी प्रचार। 5 नवंबर से कोंकण और विदर्भ में कैंपेन करेंगे। महायुति के बागियों को लेकर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, जहां गठबंधन के 2 उम्मीदवार, उनमें से कुछ प्रत्याशी नाम लेंगे वापस, बातचीत उनसे जारी है। चाइना एनसी पर दिए गए बयान पर अरविंद सावंत ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक कारणों से शुरू किया गया कि ये विवाद, मैंने कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया। शिवसेना प्रत्याशी चाइना एनसी ने कहा, दबाव में आकर अरविंद सावंत ने माफी मांगी है। महिला सम्मान के मुद्दे पर अपना रुख साफ करे शिवसेना उद्धव गुट। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, शिवसेना उद्धव गुट सांसद अरविंद सावंत के खेद व्यक्त करने से कुछ भी नहीं होगा, उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जाए। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन हर मोर्चे पर सतर्क है। टेंट से लेकर के टिकट काउंटर तक व्यवस्था मुकम्मल की गई है। छठ पर गुजरात में सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बरसाई वहां पर लाठियां। छठ पर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। लाख कोशिशों के बाद भी यमुना में तैरता जहरीला झाग बरकरार है। कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल के बावजूद मामूली सुधार यहां पर हुआ है। छठ करने वाले लोगों की बड़ी चिंता। दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने को लेकर सियासत जारी है। आपका आरोप, एलजी ने नहीं दी मंजूरी। बीजेपी ने कहा दिल्ली सरकार ने नहीं भेजा कोई प्रपोजल।
दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। एक्स पोस्ट में लिखा, इनकी राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ है कि ग्रेटर कैलाश में डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रही। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी पूर्वांचलियों से नफरत करती है। बीजेपी वाले डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे। बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, संजय सिंह हो या फिर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता, इनको हर बात पर करनी है राजनीति। दिल्ली में फिर से पदयात्रा करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे फेज की पदयात्रा की घोषणा की। महापर्व छठ को लेकर वाराणसी के घाट तैयार हैं। वरुणा नदी की सफाई का सिलसिला लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर उस्मान उर्फ वलीद ढेर हो गया है। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में भी 2 आतंकवादियों को मार गिराया। श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान एक घर में छिपे हुए थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने घर में आग लगाई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ। श्रीनगर में 2 साल बाद कोई एनकाउंटर हुआ है। 1 दशक से कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकी उस्मान इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में शामिल था। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है। कोंकरनाग, खानियार और बांदीपुरा में आतंकवादियों की तलाश खत्म हुई। सेना ने सटीक जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि पुष्ट जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरकर मार गिराया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कश्मीर से होगा आतंकवाद का सफाया। राज्य में पहले की तुलना में कम हुई हैं आतंकवादी घटनाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा आतंकियों को मारने के बजाय उनसे पूछना चाहिए कि हमलों के पीछे किसका हाथ है। सत शर्मा बनाए गए जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष। रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भेजा गया है। 6 महीने के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ के कपाट। आर्मी बैंड के साथ बाबा की डोली का ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान हुआ। झूमते गाते भक्त दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के ठीक सामने नया पोस्टर लगाया गया है और उसमें लिखा गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीएस जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के पोस्टर वॉर पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, कंफ्यूज है समाजवादी पार्टी, नारे होर्डिंग से नहीं होने वाली सपा की नैया पार। उपचुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा 9 की 9 सीटों पर होगी समाजवादी पार्टी की हार। कांग्रेस के साथ छोड़ने से तनाव में अखिलेश यादव। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये नारा बनाया गया कि देश तभी मजबूत होगा जब एकता और इंसाफ होगा। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कहा, ये नारा चुनाव के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये नारा देश के फायदे के लिए है। यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने चला मुस्लिम कार्ड। मुस्लिम मंच पर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर, पहनी टोपी और दिलाई खुदा की कसम। आनंदीबेन पटेल ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। आरजेडी बोली, गठबंधन बचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव का बयान, गोवर्धन पूजा में कहा, धरती पर अत्याचार काफी बढ़ गया है, इसको खत्म करना होगा। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में विशेष तैयारी। केंद्र सरकार की ओर से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा मुफ्त राशन। कुंभ मेला क्षेत्र में खोली जाएंगी राशन की नई 160 दुकानें। 13 जनवरी से होनी है महाकुंभ की शुरुआत। भोपाल में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर एक युवक ने जूते रख दिए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया कि कांग्रेस ने मूर्ति को दूध से नहलाया। अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में होने की सूचना मिली। मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण का प्रस्ताव भेजा गया। अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल के अमेरिका में होने की जानकारी दी थी। अनमोल बिश्नोई मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा, तय प्रक्रियाओं के तहत होगी कार्रवाई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कुछ बड़े आपराधिक मामलों का आरोपी है अनमोल बिश्नोई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन नहीं।
दिल्ली में अलीपुर इलाके के गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुटा दमकल विभाग। मौके पर मौजूद दमकल विभाग की 13 गाड़ियां कंट्रोल में। सिचुएशन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में मकान में भीषण आग लगी। आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना। अहिल्या चौक की घटना है। फायर विभाग की कई टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मध्य प्रदेश के सीधी में सीआर ने 8 लोगों को बनाया शिकार। सीआर के हमले में 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। दहशत में गांव वाले। मुंबई टेस्ट में भी भारत की शर्मनाक हार हो गई। न्यूजीलैंड ने 25 रन से हराया। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप।